वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। तो काम कैसे चलेगा? धन का लोभ। धन कमाइए, मेहनत से कमाइए, धर्मपूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे। लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन, सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही, आप चोरी, हिंसा, जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें। और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते हैं कि आप तो बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ हैं। हष्टपुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं, आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं। तो मुझे संशय है। तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर 56 भोग पाने को मिलते हैं, मुझे कोई हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूं, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूं, मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, मैं प्रसन्न रहता हूं, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी सुंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं। सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे। वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे। रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा, संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा?